देश में आज शिक्षक दिवस मनार पेलेरा उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कीना याद। राष्ट्रपति 44 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कर्या सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति बीकानेर दीपक जोशी और झुंझुनू जयसिंह और अचला वर्मा ने सम्मानित कर्या। शिक्षक आप क्षेत्र में विद्यार्थियों सर्वांगीण विकास खातर कर्या नवाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षक दिवस की दी बधाई। कहा विद्यार्थियों व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की खासी भूमिका। टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीतर हालतानी भारत रो रियो स्वर्णिम सफर। बैडमिंटन HC6 कैटेगरी में आज जयपुर कृष्णा नागर जीत्यो सोनारो पदक। प्रदेश में आवाड़ा 3-4 दिन ताई राज्य घणखरा ठोरा माथे मानसून सक्रिय रहबारी आज कई हलका में हुएली बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। देश में शिक्षक दिवस माथे नई दिल्ली रमाए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जलसो राख्यो गयो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 44 शिक्षकों ने वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया। इन मौके माथे वे कहो कि हर व्यक्ति का जीवन में शिक्षकों अहम योगदान हुआ है। कार्यक्रम रमाए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहा। राजस्थान झुंझुनू सूरज। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती यदि हम सब एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं, परंतु विगत वर्ष की तरह इस साल भी कोविड की महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने हमें सबको सामूहिक उपस्थिति से वंचित रखा है। अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। भारत सरकार का 44 शिक्षकों चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 खातर करियो है, जिन माए राजस्थान रा बीकानेर सु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांडूसर माए पदस्थापित शिक्षक दीपक जोशी भी शामिल है। पुरस्कार मिलवा पड़ा वे बतायो कि वणाकानीसुर शिक्षा माए नवाचारी मॉडल ही इन पुरस्कारों आधार बन्यो। वे बतायो कि नवाचारी मॉडल वणा और विद्यार्थियों कानीसु तैयार किया गया है। जिला बीकानेर, प्रदेश राजस्थान और ये हैं यहाँ के राजकीय उच्च विद्यालय के साइंस टीचर श्री दीपक जोशी। दीपक जोशी ने बच्चों के साथ मिलकर कई ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं जो आम लोगों के काम आ सकें। श्री जोशी ने अपना एक YouTube चैनल खोला है जिस पर तकरीबन 120 लो कॉस्ट टीचिंग कंटेंट डाले गए हैं। श्री दीपक जोशी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। मैं दीपक जोशी, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांडूसर बीकानेर में पदस्थापित हूँ। मेरा चयन जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज शिक्षक दिवस माते सम्मानित होबावाला झुंझुनू सूरजगढ़ शारीरिक शिक्षक जय सिंह और पिलानी बिरला बालिका विद्यापीठ श्री अचला वर्मा भी शामिल हुई। शिक्षक जय सिंह आपरा स्कूल मैदान ने स्टेडियम भांत विकसित कर 8 विद्यार्थियों ने कई खेलारो प्रशिक्षण दियो, जिससे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय माथे खेतर रो नाम रोशन करियो। वडई अचला वर्मा गणित जड़ा कठिन विषय ने कई माध्यम सरल बनार विद्यार्थियों में घनी सारू रुचि जगाई।
राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से शहर सूरजगढ़ का शासकीय उच्चतर विद्यालय और यहाँ हर रोज की तरह सुबह सुबह खेल सिखाने में लगे श्री जय सिंह बच्चों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। इन्होंने अलग अलग सरकारी योजनाओं की मदद लेकर और स्थानीय लोगों की मदद से स्टेडियम तैयार किया। सूरजगढ़ के कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में परचम लहरा कर आए हैं। श्री जय सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पिलानी शहर का बिरला बालिका विद्यापीठ श्रीमती अचला वर्मा ने गणित जैसे कठिन विषय को चुटकियों का खेल बना दिया है। इनकी छात्राएं क्लास में नहीं मैदान में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती हैं। इन्होंने पढ़ाई में दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, दूसरा रिसर्च बेस्ड लर्निंग। ये छात्राओं को साइंस ट्रिप पर नासा लेकर गए। श्रीमती अचला वर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित झुंझुनूरा शारीरिक शिक्षण जय सिंह कया कि वणा स्कूल में भामाशाह और समाज सेवियारा सहयोग से स्टेडियम री सुविधा विकसित करी है, जिनकी बदौलत वणा ने यो पुरस्कार मिलो है। वह कहो कि आबाड़ा टीम में 18 खिलाड़ी चोखो प्रदर्शन कर कई पदक जीतेला। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरोड में मैंने 2015 में कार्य ग्रहण किया। उससे पहले 1998 से 2015 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा में मैंने कार्य किया। दोनों ही विद्यालयों में मैंने शानदार खेल स्टेडियम तैयार की, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि के मैदान तैयार किए। इन सभी मैदानों को बनाने के लिए मैंने जन सहयोग, एमएलए, एमपी, नरेगा व विभिन्न सरकारी योजनाओं से काफ़ी सहयोग प्राप्त किया और एक शानदार खेल मैदान तैयार मैंने की। मैदान के साथ साथ मैंने लगातार सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे लगातार बच्चों को ट्रेनिंग दी और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी निकले। बहुत सारे लड़के राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे, लेकिन लड़कियों का मैदान में जुड़ाव कम था। इसके लिए मैंने मेरी बेटी को खेल मैदान से जोड़ा। उसके बाद गांव से बहुत सारी बेटियां खेल मैदान से जुड़ी और लगातार ट्रेनिंग के बाद बहुत सारी लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रही हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। शिक्षक दिवस ने लेर दूरदर्शन शिक्षारा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देवाड़ा कई टीचरा सु बातचीत करी। इनरे शिक्षारा महत्व और इनमें आमूलचूल परिवर्तन माथे आपरा विचार भी राख्या। मैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मैंने पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में और विद्यार्थी के रूप में जो जिया है, उसमें अनेक बार मुझे ऐसे शिक्षकों का सहारा मिला जिन्होंने मुझे दिशा देने का काम किया, जिन्होंने मुझे राष्ट्र प्रेम करना सिखाया, राष्ट्रभक्ति करना सिखाया और किस तरीके से हम अपने जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, इसको सिखाने का प्रयत्न किया। ये वे ही शिक्षक थे जो कहने और करने के बीच का जो अंतर है, जो आज हम दिखाई देता है, वो उनके आचरण में नहीं था। आज शिक्षक दिवस के रूप में मैं मेरे सभी शिक्षकों को नमन करता हूं, परंतु प्राथमिक शिक्षा से लेकर के शोध कार्य तक मेरे कई गुरु रहे, शिक्षक रहे और सब ने अपना ऐसा अमिट छाप छोड़ी है मेरे ऊपर कि मैं आज जो अपना एक सफल शिक्षक बना हूं, तो उनका ही आशीर्वाद मेरे पे रहा है। देखिए, शिक्षक दिवस का मुझे लगता है किसी भी शिक्षक के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये दिवस ऐसे हैं जहां हम कहीं अपनी उन पुरानी स्मृतियों में अनायास ही खो जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जो शिक्षाविद थे, प्रखर राजनीतिज्ञ थे, विचारक थे, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है और इसी बहाने हम उन शिक्षकों को याद करते हैं जिनका हमारे जीवन निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोई आदमी जीवन ने शिक्षक की एक सही दिशा देवे है, जिनके माध्यम से वो अपना क्षेत्र में चोखी उपलब्धि हासिल कर सके है। ऐसा 2 एहलकार है, IAS निशांत जैन और पुलिस एहलकार राम सिंह। वह दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि आज इन मुकाम पर पूगबा माए शिक्षकारी महती भूमिका रही है। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे जो टीचर्स हाउस लेवल पे रहे हैं
प्राइमरी में, सेकेंडरी में, उसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो उन सब को अभी मैंने सुबह जिनसे मेरा ज़्यादा जुड़ाव रहा, जो लोग जिन्होंने एक पढ़ाने के साथ साथ वैसे भी प्यार दिया, स्नेह दिया, उनको भी फ़ोन पे बात भी की है अभी। और वो एक बॉन्ड है, हमेशा जब भी कभी मौका मिलता है तो जब जाता हूँ तो उनसे मिलते हैं हम लोग। और वो मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब कि उन्होंने इतना अपने को अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा समर्पित कर दिया कि उन्होंने मुझे लगता है कि जो अपने से भी बेहतर वो चाहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मुझसे भी अच्छा बने, मुझसे भी आगे बढ़े। तो मुझे एक ख़ास घटना याद आ रही है। जब मैं मेरठ से हूँ, तो मैं मेरठ कॉलेज मेरठ में पढ़ता था। वहाँ पे हम लोग डिबेट जो होती है कॉलेज की, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो हम एक बार एक डिबेट से एक शील्ड जीत के लाए। तो लाके हमने अपने जो प्रिंसिपल साहब थे वहाँ पे, डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, अभी मैंने सुबह उनसे बात भी की, तो डॉक्टर एस.के. अग्रवाल को हमने लाके वो शील्ड जब दी तो उन्होंने एकदम से अपनी जेब से फटाफट से पैसे निकाले और जलेबी मंगा के सारे स्टाफ में बांटी। और तो उस समय ऐसा लगा कि जैसे एकदम सारा माहौल बना, उत्साह और ज़्यादा बढ़ा हम लोगों का आगे और अच्छा काम करने का। हम बचपन की जो याद करते हैं, शिक्षकों का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है। और हम हमारे जो शिक्षकों को जो मान सम्मान देते थे वो एक दिल से रिगार्ड होता था। ऐसा ही स्कूल के जो क्लास टीचर थे, होमवर्क दिया तो वो होमवर्क करके और फिर उसके बाद ही सोना है, मॉर्निंग के लिए नहीं छोड़ते थे। ये एक आत्मसम्मान, और हमें खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे गुरुजनों के पास शिक्षा ली। राज्यपाल कलराज मिश्र सगळा शिक्षकांना शिक्षक दिवसની બધાઈ દીધી है। वड़ा पहली राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने याद करता थका वणारी स्मृति में 5 सितंबर ने मनाया जावाला शिक्षा दिवस के मौके पर कहो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान विचारक और शिक्षक हा। शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का यह दिन बेहद पावन है। आज ही के दिन देश के राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। एक बार उन्हें बहुत सारे शिक्षक जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं शिक्षक हूं, मेरा जन्म शिक्षक दिवस है। उनकी याद में ही देश शिक्षक दिवस मनाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिक्षक दिवस पर शिक्षकाने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री कहा कि शिक्षा रे बिना जीवन में अंधेरो है। शिक्षक समाज रा पथ प्रदर्शक है। शिक्षा और संस्कार दे बारे साथ विद्यार्थियों रा व्यक्तित्व विकास में भी शिक्षक री अहम भूमिका है। टोक्यो पैरालंपिक में आज बैडमिंटन रा SH6 कैटेगरी में जयपुर रा कृष्णा नागर स्वर्ण पदक जीत्यो है। वडई बैडमिंटन रा दूजा मुकाबला में सुहास यतिराज रजत पदक आपरे नाम की न है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों खिलाड़ियों ने बधाई दी है। भारत हालतानी कुल 19 मेडल जीत लीनो है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक शानदार प्रतियोगिता रही। इसी कड़ी में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पुरुषों के एकल मुकाबले के SH6 कैटेगरी के फाइनल में कृष्णा ने हांगकांग के खिलाड़ी को 2-1 से मात दी। नागर ने पहले गेम को जीतकर बढ़त बना ली थी, लेकिन हांगकांग के खिलाड़ी ने वापसी की और दूसरा गेम अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में नागर ने अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया और गोल्ड पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृष्णा नागर को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कृष्णा नागर का ऐतिहासिक प्रदर्शन, मजबूत और दृढ़ निश्चय होकर आपने पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित की और तिरंगे का परचम लहराया। आपकी उत्कृष्टता काबिले तारीफ है। कई भारतीय आपसे प्रेरित होंगे। बधाइयां और शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर नागर को बधाई दी। पीएम ने लिखा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर खुशी हुई। कृष्ण नागर की शानदार उपलब्धि ने हर भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। आगे के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण नागर ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं देश का नाम रोशन कर पाया और किसी भी खिलाड़ी के लिए गोल्ड जीतना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। एक पैरालंपिक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर प्लेयर का जो ड्रीम होता है वो की होता है कि वो पैरालंपिक में मेडल लेकर गया है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं गोल्ड मेडल लेकर गया हूँ मेरे इंडिया के लिए।
और मैं मेरा मेडल जो है मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा मेरे फादर, मदर एंड मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए, और बहुत जो भी इन्होंने सैक्रिफाइसेस किए आज वो सारे पूरे हुए। कृष्णा नागर के इस गोल्ड मेडल के साथ ही भारत के टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदकों की संख्या 19 मेडल हो गई है, जो अब तक के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालिम्पिक में बैडमिंटन रा SH6 कैटेगरी में कृष्ण नागर रा स्वर्ण पदक जीतवा पर जयपुर में परिजना और स्थानीय निवासियों में खुशी रो माहौल है। परिजना और दूसरे खिलाड़ियां एक दूसरा ने मिठाई खिला जश्न मना रिया है। ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो। हाँ, जब से वो गेम्स में गया है तब से उसके साथ ये उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगा, और उसने अच्छा करके दिखाया। उसने प्रॉमिस किया था मैं गोल्ड लेके आऊँगा, और उसने आज अपने वादा निभा दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए, और ऐसा चाहती हूँ ऐसा बेटा सबको दे। उसने देश और परिवार और समाज का बहुत बड़ा नाम किया है। मतलब फिजियो तो है, उसकी बॉडी की एबिलिटी हमें पता थी, उसकी एबिलिटी पता होने के बाद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था तो स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया, तो आराम से फिर आज इस मुकाम तक पहुंच गया। बहुत खुशी की बात है, शिक्षक दिवस पर उसने मुझे इस तरह का उपहार दिया जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पूरा देश, पूरा राजस्थान उसके लिए बहुत खुश है। हाँ बिल्कुल, शुरू से बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी रहा है, और जब से पैरा कैटेगरी में आया है तब से इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और एशियाड में मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल, और आज ओलंपिक में इसने गोल्ड का कारनामा भी करके दिखाया है। देखिए, खिलाड़ी हर कदम पर अपना रूप दिखाता है। जब राजस्थान खेला तो राजस्थान में सेलेक्ट हुआ, इंडिया खेला तो इंडिया में सेलेक्ट हुआ। जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया तो लास्ट ईयर में स्विट्जरलैंड में बेसल में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें एक इसने ब्रॉन्ज लगाया, सिल्वर में, एक डबल्स में वो लगाया, सिल्वर लगाया। इसके बाद अभी रिसेंटली जो दुबई में प्रतियोगिता हुई उसमें गोल्ड लगाया इसने, एशियाड में गोल्ड लगाया इसने। तो हर कदम पे खिलाड़ी अपना रूप दिखाता है। करौली में भारतीय सेनारा हवलदार शहीद कैलाश चंद गुर्जर रो आज सैनिक सम्मान रिजवाण साथ वणारा पैतृक गांव में अंतिम संस्कार करियो गयो। इन मौके करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, टोडा भीम विधायक PR मीणा, किरोड़ी सिंह बैंसला समेत कई एहलकार और जनप्रतिनिधि मौजूद रिया। शहीद कैलाश चंद युद्धाभ्यास के दौरान घायल होया और वणारी इलाज के दौरान मौत होगी ही। लगवा दे यार इनको भाई, हटवा दे भाई। युद्धाभ्यास के दौरान इंजरी हो गई थी इनको, वहाँ पे पठानकोट NH में एडमिट किया था पहले 2 दिन के लिए। अफसोस की बात है कि कल सुबह 8:30 बजे उस वक्त स्वर्गवास हो गया। जयपुर जवाहर कला केंद्र में 9 दिनारी प्रदर्शनी रो आज कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला उद्घाटन करया। इन प्रदर्शनी दौरान पुरानी गाड़ियारा पार्ट्स और ऑटोमेटिव वेस्ट रा उपयोग से ऑटो पार्ट्स री अपसाइक्लिंग ने बढ़ावो देबा और डिजाइन फर्नीचर ने क्यूरेट करवा खातर एक पहल की शुरुआत करी जी है। इन मौका माते जवाहर कला केंद्र री महानिदेशक मुग्धा सिन्हा, अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया समेत कई कलाकार मौजूद रिया। आपने देखा होगा कि टायरों से कई प्रकार की वस्तु बनाई गई है, अलग अलग प्रकार के फाटक है तो उसकी भी टेबल बना ली गई है, जो व्हील है उसका उपयोग किया गया। यानी एक एक कल पुर्जे को कला के माध्यम से एक कलाकृति बनाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं हिमांशु जी को बधाई देता हूँ, और इससे प्रेरणा लेकर अन्य आर्टिस्ट भी जो हमारे खराब कल पुर्जे हैं उनका सदुपयोग कर सकेंगे। बहुत अच्छे इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग करके उसको आकर्षक बनाया है। बहुत खुशी है कि सस्टेन बाय कार्टिस्ट ने जवाहर कला केंद्र को चूज़ किया है अपनी इस एग्जीबिशन को प्रदर्शित करने के लिए, और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे मंत्री महोदय जी के कि उन्होंने आज इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। जैसा कि आपको हमारे अतिथिगण दोनों ने बताया है
कि आज पर्यावरण की जो समस्याएं आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे शहर में बाढ़ आ रही है, न्यूयॉर्क सिटी में बाढ़ आ रही है, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो अगर हमें अपनी पृथ्वी को प्रिजर्व करना है तो जो सामान हम कंजम्पशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं उसको कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे उसको अपसाइकल कर सकते हैं, कैसे वेस्ट से वेल्थ की तरफ जा सकते हैं, कैसे कचरे को हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उसको सजावट का सामान या उसको आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज बेसिकली जो है आपने जो देखा वो ये है कि कार कैसे आर्ट या कार कैसे कला में तब्दील हो सकती है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में 2 दिनारी राष्ट्रीय सेमिनार आगाज हो। यो सेमिनार उर्दू नज़म नुआ रोजानात विषय माथे राखी जी है। मुझे बहुत ही प्रिय है। आज ये राजस्थान उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी नई दिल्ली दोनों के कोलैबोरेशन में एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उर्दू नज्म के नए रुझानात इस विषय पे एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। इस तरह का राष्ट्रीय संगोष्ठी फिलहाल ये पहली बार हो रही है इस तरह का, और हम जानते हैं कि ये इस विषय के ऊपर आज और कल कम से कम 15-20 जाने माने लेखक और विद्वान और युवा पीढ़ी भी इसमें शामिल है। इन लोग अपना वक्ता पेश करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको एक एनालाइज करके एक किताब के रूप में भी लाने का कोशिश में रहेंगे। राजस्थान उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी ने आपसी बाहमी इश्तराक से ये 2 रोज़ा सेमिनार जोधपुर में मुनक़िद किया। ये नज़्म का जो सेमिनार है इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इलाहाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ वहाँ से मकाला निगार आए हैं। कल उनके पेपर्स हैं और वो कल इस बात को अलग अलग टॉपिक के हवाले से, अलग अलग मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में 60 के बाद की नज़्म की नौइयत क्या थी और 80 के बाद की नज़्म की नौइयत अब क्या है। भारत सरकार आईसीएआर कानीसों महिलाओं ने आत्मनिर्भर रोजगार से जोड़वा खातर कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी कानीसों संचालित आर्या परियोजना से महिलाओं ने प्रोत्साहन मिल रही है। महिलाओं कृषि साथे पशुपालन कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। कृषि विज्ञान केंद्र से बूंदी से वहाँ से बकरा भी मिला हमारे को, फिर और बकरा पालन करने का काम करेगा। हर प्रकार का मिल सरकार फायदा, तो मतलब खाद भी मिले और मतलब दूध भी मिले और छोटा मोटा बकरा कभी बकरा आ जाओ तो बकरा बेचा तो मतलब वो भी लाभ मिले। मेरी पत्नी ने आर्या योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र से बकरी पालन का प्रशिक्षण किया था। उससे हमें वहाँ से 2-3 बकरियाँ मिली थी। उस बकरियों को रखते हुए आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें लाभ हुआ, तो उससे हम बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे पास में कृषि के साथ साथ में बकरी पालन भी अच्छा लगा। उसे खाद, दूध और बकरे हो जाते हैं, उनसे बेचने से आमदनी भी पैदा हुई और इनके साथ साथ में खेती के साथ साथ में बकरी पालन का काम भी अच्छा कर रहे हैं हम, और आज दोहरा मुनाफा है और आज हमारे पास में 30 बकरियाँ हैं। अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ राज्य भर में सख्त कार्रवाई जारी है। खान महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि रात्रिकालीन कार्रवाई में अवैध परिवहन 45 वाहन जब्त किया है। अरवडे, सीकर्रा, नीमका थाना, झुंझुनूरी, उदयपुर वाटी, पाली, रायपुरा, झालारी चौकी समेत कई ठोरा माथे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करता थका एफआईआर दर्ज करी जी है। धौलपुर में पुलिस कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने गिरफ्तार किया है। जिलारी बाड़ी उपखंडरी सदर थाना पुलिस जगन गुर्जर ने डांग खेतरा भभूतिपुरा जंगला सु गिरफ्तार किया। सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह बताया कि जगन गुर्जर सु पूछताछ चालू है। जुलाई की रात्रि को और 7 जुलाई की सुबह को डकैत जगन द्वारा आपसी गृह क्लेश को लेकर
जो अपने साले के साथ और ममिया ससुर के परिवार वालों के साथ और उसके बाद में साले के ससुराल वालों के साथ जो मारपीट और फायरिंग की घटना की गई थी, उसी क्रम में 3 मुकदमे दर्ज हुए जो एक बाड़ी कोतवाली पर और 2 थाने बाड़ी सदर पर दर्ज हुए थे। उन्हीं मुकदमों में ये जगन गुर्जर तभी से वांछित चल रहा था। आज दिनांक को सूचना मिली थी जिस पर उसे आज उसी के गांव भभूतिपुरा के जंगलों से दस्तयाब कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में आने वाला 3-4 दिन ताईं राज्य कई ठोरा माथे मानसून सक्रिय रहने संभावना है। आज सुहाने सुई के इलाका में बरखा हुई। मौसम महकमा जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आने वाली 6 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ तंत्र रो प्रभाव आने वाले दिन में देखने मिलेलो, जिनके चलता आने वाला 2 सप्ताह प्रदेश का कई ठोरा माथे बिरका हुआ सकेली। अरब है एक जरूरी बात, कोरोना से बचना है तो भांसगला ने वैक्सीनेशन कराना पड़ेलो। आओ कोरोना रा जन जागरण अभियान में शामिल हुआ। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अरब आज रे खास समाचार माथे एक नजर फेरू। देश में आज शिक्षक दिवस मनार पेलेरा उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कर्या याद। राष्ट्रपति 44 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कर्या सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति बीकानेर दीपक जोशी और झुंझुनूरा जय सिंह और अचला वर्मा ने सम्मानित कर्या। शिक्षक आप आपरा खेतर में विद्यार्थियों सर्वांगीण विकास खातर कर्या नवाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षक दिवस रीति ने बधाई। कहा विद्यार्थियों व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की अहम भूमिका। टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीत और हालतानी भारत रो रियो स्वर्णिम सफर। बैडमिंटन रे SS6 कैटेगरी में आज जयपुर कृष्णा नागर जीत्या सोनारो पदक। बैडमिंटन दूजा मुकाबला में सुहास जयतिरा जीत्या रजत पदक। और प्रदेश में आबाड़ा 3-4 दिन ताईं राज्य घनकर ठोरा माथे मानसून सक्रिय रहबारी आज कई इलाका में हुई बिरखा।
इन साथे आज रो यो समाचार बुलेटिन अठई पुरोयो। नमस्कार।